बात चाहे आध्यात्मिकता की हो या फिर व्यवहारिक ज्ञान की, अक्सर ऐसी वार्ता में मन के बारे में बोला जाता है। बात चाहे अच्छे कामों की हो या फिर गलत विचारों की, हर रूप में मन को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है। आखिर ये मन है क्या? क्या मन का कोई अलग रूप है जो हमारे शरीर में निवास करता है, या फिर मन नाम की केवल एक भ्रांति है? क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तब भी मन की बातें आती है। जैसे भगवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कही थी, उसमें भी मन के बारे में काफ़ी सारे श्लोक आए हैं। उसमें भी मन के बारे में उन्होंने खुलकर बात की है कि मन मनुष्य को कैसे भटकाता है और मन को कैसे वश में किया जाता है। ये सब चीज़ें उसमें कही गई है। और आज भी मनुष्य मन की लगातार खोज कर रहा है और मन के वश में है। तो आखिर है क्या ये मन? इस पर आज चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि विज्ञान मन के बारे में क्या सोच रखता है और क्या कहता है। विज्ञान का कहना है मन हमारे दिमाग की वह क्षमता है जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं और चिंतन कर पाते हैं। यह हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का एक स्रोत है। और हमारा मन एक अलौकिक और वैचारिक अवधारणा है जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। इस लाइन को जरा ध्यान से सुनना। इसमें कहा गया है कि मन एक अलौकिक और वैचारिक अवधारणा है जो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है। मतलब मन केवल हमारी सोच है, यह हमारा ही चिंतन है और हम लोग इसी की वजह से भटक रहे हैं। हम ये सोच ही नहीं पा रहे कि मन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये तो केवल हमारे दिमाग का ही एक भ्रम है। ये तो बस लोगों ने सदियों से हमारे अंदर बैठा कर छोड़ दिया है कि मन नाम की कोई वस्तु हमारे अंदर है जो हमें निरंतर विषय वासनाओं की ओर भटकाती रहती है। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। सब खेल हमारे दिमाग का है। और अब बात करते हैं कि हमारा दिमाग ये सब चीज़ें कैसे करता है। तो बचपन से लेकर आज तक जो भी उम्र रहती है हमारी, उस उम्र तक हम अपनी इंद्रियों से इस पृथ्वी पर हजारों चीज़ें देखते हैं। अनेकों वस्तुएं हम देखते हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें हमारा दिमाग पाना चाहता है उन इच्छाओं के चलते। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे हमारा दिमाग दूर रहना चाहता है, और वो सब होते हैं विषय भोग। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा दिमाग गलत चीज़ों के लिए और गलत कामों के लिए ही अपनी इच्छा जाहिर क्यों करता है, उसी की तरफ आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम कोई गलत कार्य करते हैं अपने मन के वश में आकर, जैसे कुछ लोग हस्त मैथुन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें पता होता है कि गलत है, लेकिन वो पूरी तरह वासना के कंट्रोल में आकर और अपनी इच्छाओं पर काबू न रहने के वजह से वो ऐसा कदम उठाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा दिमाग अक्सर ऐसी ही इच्छाएं जाहिर करता है जो मनुष्य को दुर्गति की ओर ले जाती है, या फिर वो गलत है? जैसे किसी अच्छे काम में हमारा मन ना लगना, अच्छे काम को करने की हमारी इच्छा ना होना, और उस काम को टालकर फालतू में टाइम पास करने की इच्छा जाहिर होना, ये सब उसी के रूप है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? आखिर क्यों हमारा दिमाग हमें अच्छी चीज़ों को छोड़ने के लिए मजबूर करता है और गलत चीज़ों को अपनाने के लिए मजबूर करता है? ऐसे क्या है? तो दोस्तों, हमारा दिमाग बनता है प्रकृति के 5 तत्वों से, और जिनके बारे में हर किसी को शायद पता है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ऐसे 5 तत्वों से। और इसी कारण भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों के वश में है, और वो गुण है तमस, रजस और सत्व। उसके अलग अलग रूप हैं,
जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा मनुष्य किस गुण के वश में ज़्यादा है। किसी में ये तीनों गुण साथ में होते हैं, किसी में 2 गुण साथ में होते हैं, किसी में 1 ही गुण साथ में होता है। और इसी की वजह से जो हमारा मस्तिष्क है वो प्रकृति के फेवर में काम करता है, प्रकृति के सपोर्ट में काम करता है, क्योंकि हम उन तीनों गुणों के वशीभूत हैं, उन तीनों गुणों से जुड़े हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि दिमाग अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे काम के लिए अपनी इच्छा जाहिर क्यों नहीं करता, और बुरे कामों के लिए और बुरी चीज़ों के लिए ही अपनी इच्छा जाहिर क्यों करता है। तो इसके पीछे कारण है कि जब जब मनुष्य ने अच्छे कामों को या फिर अच्छी चीज़ों को चुना है, तब उसे संघर्ष करना पड़ा है, तब उसे मेंटली और फिजिकली संघर्ष करना पड़ा है। और हमारा दिमाग शुरुआत से ही यह नहीं चाहता, क्योंकि हम यह नहीं चाहते। अब अगर मैं वैज्ञानिक भाषा में कहूँ तो जब हम बुरे काम करते हैं, जैसे टाइम पास करना, फालतू के रील, फालतू के वीडियो देखना, तो हमारे दिमाग में एक डोपामिन रिलीज होता है जो उसे एक टेम्परेरी आनंद की अनुभूति करवाता है, जिससे हम आनंदित महसूस करते हैं। और जब हम अच्छे काम करते हैं तो दिमाग हमारा विरोध करता है, और उसके पीछे कारण ये है कि जब हम अच्छे काम करेंगे तो हम किसी बुरे काम को छोड़कर अच्छे काम करेंगे, और हमारे लिए और सत्य के लिए वो बुरा काम है, लेकिन दिमाग के लिए वो बुरा काम नहीं है, क्योंकि वह काम करने से दिमाग को अच्छा लगता है, उसे टेम्परेरी आनंद की अनुभूति होती है, उसे मज़ा आता है। तो ये जाहिर सी बात है कि हम मज़े वाले काम को छोड़कर, जिससे हमें आनंद मिलता हो, जिससे हमारे दिमाग को आनंद मिलता हो, उसे छोड़कर यदि हम संघर्षशील कार्य को करेंगे तो वो हमारा विरोध करेगा। लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि ये सब खेल दिमाग का है। हम उसे मन समझकर बैठ जाते हैं, और मन समझ कर बैठना भी कोई गलत बात नहीं है। हम चाहे उसे किसी भी रूप में समझें, उस इच्छा को किसी भी अवस्था में देखें, लेकिन हमें यह तय करना होता है कि आखिर सत्य यह है और सही चीज़ मेरे लिए यह है। अब मुझे क्या चुनना है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब इच्छाएं एक मनुष्य पर हावी होती है तो वह उनके वश में आ जाता है और उन्हीं के हिसाब से कार्य करने लगता है। जैसे वासना की इच्छा, अगर किसी मनुष्य के सर पर या उसके मन पर वासना की इच्छा जागृत हो गई किसी भी समय, तो वह उस आनंद को, उस टेम्परेरी आनंद को अनुभव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और वो कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह से उसकी यह इच्छा पूरी हो, और फिर वो गलत रास्ते पर जाता है। तो इसे रोका कैसे जाए? आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जब मनुष्य पर उसकी गलत कामों की जो इच्छा है वो हावी होती है, तो क्या करके उसे कंट्रोल किया जा सकता है और अपने आप को सही दिशा में, सही मार्ग के लिए, सही सही काम के मार्ग पर मोड़ा जा सकता है? ऐसा क्या किया जाए और कैसे किया जाए? अब सवाल ये है। तो इसको रोकने के लिए काफ़ी उपाय हैं। मान लीजिए कि हमारे दिमाग ने हमें किसी बुरे कार्य को करने के लिए हमारे अंदर इच्छा पैदा की, और वो इच्छा अब हमारे ऊपर हावी हो गई। तो एक तो ये है कि हम अपने दिमाग को बेवकूफ़ बना सकते हैं। उसे हमें बेवकूफ़ बनाना आना चाहिए। उसे चाहिए वो डोपामिन, वो आनंद की अनुभूति। तो हम उसे बेवकूफ़ बनाकर और उसे ये समझा सकते हैं कि जिस आनंद की खोज वो कर रहा है, जिस टेम्परेरी मज़े की वो खोज कर रहा है, वो केवल टेम्परेरी है। पहला कारण तो ये। दूसरा, हम उसे ये समझा सकते हैं कि उससे भी अधिक और परमानेंटली आनंद इस अच्छे काम को करने से आ सकता है। जब हम कुछ दिनों तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा दिमाग हमारे हिसाब से चलने लगेगा, और फिर हम पर विश्वास करने लगेगा और हमारी बातें मानने लगेगा। लेकिन हमें विरोध करना होगा।
क्योंकि वो जब एक गलत इच्छा हमारे अंदर डेवलप करता है तो ऐसे हज़ारों कारण देता है हमें, जिससे हमें लगता है कि ये इच्छा पूरी होनी चाहिए और कहीं न कहीं ये इच्छा पूरी होगी तभी अच्छा होगा। लेकिन उन सब कारणों को एक्सप्लोर करना चाहिए और उससे क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों? तो फिर वो आपको एक और रीज़न देगा कि इस रीज़न की वजह से ये गलत काम करना है। तो फिर उसको और क्वेश्चन कीजिए और अंत में वो थक जाएगा और आपके हिसाब से चलने लगेगा। और दूसरा, जब भी मनुष्य के दिमाग में कोई गलत इच्छा जागृत होती है तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि आज पहली बार ये इच्छा जागृत हुई है तो मैं इस बुरे काम को करके इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। लेकिन वहीं पर वो फंस जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हमने हमारे दिमाग की उस एक इच्छा को पूरा किया तो हमारे दिमाग को आदत हो जाएगी और फिर हमें वो बार बार ऐसी अनेकों गलत इच्छाएं हमारे अंदर डेवलप करेगा और जिन्हें पूरा करने के लिए हमें मजबूर करेगा। तो इसको रोकने का एक ही उपाय है कि जब पहली बार कोई गलत कार्य करने के लिए इच्छा जागृत हो तो उसे उसी वक्त रोक देना चाहिए। जैसे कि कोई नशा करने की इच्छा, जब वो पहली बार हमारे मस्तिष्क में जागृत होती है तो हमें उसी वक्त उसे रोक देना चाहिए। और क्योंकि दिमाग उसे करने के लिए हमें मजबूर करता है और हमें कहता है कि आज पहली बार है और उसके बाद में थोड़ी करेंगे, ऐसे हज़ारों एक्सक्यूज़ देता है, ऐसे हज़ारों कारण बताता है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये काम करना सही हो सकता है, लेकिन वहीं पर हम फंस जाते हैं। अब अगर आपको अपने दिमाग को वश में करना है तो उससे क्वेश्चन करना शुरू कीजिए और दूसरा, उसका विरोध करना शुरू कीजिए। और जो डोपामीन, जो आनंद की अनुभूति उसे गलत कामों को करने में आती है, वही अनुभूति उसे अच्छे कामों को करके दिलाइए और धीरे धीरे करके आपका दिमाग आपके वश में आ जाएगा। और जैसे ही आपका दिमाग आपके वश में आ जाएगा तो फिर ये जो मन का जो वहम है आपके अंदर, वो मन का वहम भी आपके बस में आ जाएगा और फिर आप अपने जीवन में अपने हिसाब से चीज़ों को बदल सकते हैं, चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं, अपने काम को अच्छा कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं और अपने आसपास रहने वालों के जीवन को भी बदल सकते हैं। अब चूँकि कुछ लोगों को ये सिचुएशन इसे करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कंट्रोल में आने में समय लगता है और इसके पीछे कारण भी है। इसके पीछे कारण ये है कि बचपन से लेकर आज तक हम लोग अलग-अलग कार्यों के अलग-अलग विषय वासनाओं का भोग करते आए हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। तो उसकी वजह से हमारे दिमाग को किसी अच्छे कार्य के प्रति आकर्षित होने की आदत नहीं है, तो उस आदत को डालने के लिए समय लगेगा। अब अगर आप निश्चित हैं कि दिमाग को सही दिशा में लगाना है, हमारे मन को वश में करना है, तो उसकी हर गलत इच्छा को, क्योंकि कहीं न कहीं हर मनुष्य को ये पता होता है कि कौन-सा कार्य करना उसके लिए सही है और कौन-सा कार्य करना गलत है। तो यदि आपके अंदर ये सवाल आए किसी भी कार्य को करने से पहले कि ये गलत है, तो उसे रोक दीजिए। और जब धीरे-धीरे आप अपने दिमाग का, अपने मन का विरोध करेंगे, तो कुछ समय बाद वो आप ही के हिसाब से चलने लगेगा और जो इच्छाएँ होगी आप ही के अच्छे के लिए और आपके अच्छे कार्यों के प्रति वो अपनी इच्छा जागृत करने लगेगा, उसे मज़ा आने लगेगा। लेकिन इसके लिए समय लगेगा। अगर आप वो समय दे सकते हैं तो आप अपने मन को या फिर अपने दिमाग को वश में कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसमें कुछ एडिटेड नहीं है और ये नहीं है कि कहीं इधर-उधर से कुछ उठाकर आपको बताया गया है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने जीवन से सीखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हरे कृष्णा।